नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिलिए अपने पार्षद से। इस अभियान के तहत हम रोज आपको किसी न किसी पार्षद से सीधे रूबरू करवाते हैं और आज इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद हैं समीर चौहान। हम आपको समीर चौहान से रूबरू करवाएंगे, उनके क्रियाकलापों से रूबरू करवाएंगे और उनके द्वारा कोरोना काल में क्या किया गया, किस तरह भोजन सप्लाई किया गया, किस तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, तमाम मुद्दों को दिखाएंगे और उनसे आपको सुनाएंगे। पार्षद समीर चौहान भाजपा के पुराने चावल हैं। करीब 30 दशक पहले उन्होंने राजनीति का कघरा विधायक अमित अग्रवाल से सीखा था। उनके चुनाव में चुनाव एजेंट के तौर पर काम किया, फिर जागती बिहार आकर बस गए। सबसे पहले बात क्या है कि वो जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव को कैंट विधानसभा से जोड़ा गया है। लिहाजा 30 साल पहले अमित अग्रवाल के चुनाव में उन्होंने महती भूमिका निभाई थी और वहीं से राजनीति के गुण उनके अंदर आते रहे और राजनीति का कघरा विधायक अमित अग्रवाल से सीखने का मौका मिला। तमाम मुद्दों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए जागृति बिहार में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, पार्क को लेकर, निर्माण को लेकर तमाम मुद्दों पर हम सीधे रूबरू हो रहे हैं पार्षद समीर चौहान से। सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्षद समीर चौहान जिस सेक्टर 7, सेक्टर 8, सोमदत्त विहार सहित कीर्ति पैलेस, लक्ष्मी विहार सहित तमाम इलाकों के पार्षद हैं, वहां पहले से विकसित कॉलोनी माना जाता है। ऐसे में सिर्फ एक कालिया गढ़ी ही मलिन बस्ती के तौर पर रजिस्टर्ड है। समीर चौहान सभी जगहों पर विकास की गंगा बहा चुके हैं। लगातार 5 सालों तक उन्होंने जनता की सेवा की। कोरोना काल में भोजन आपूर्ति में महती भूमिका निभाई। अन्नपूर्णा रसोई के तौर पर उन्होंने भूखे को खाना खिलाया। कोरोना वैक्सीन के तौर पर उन्होंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और इलाके को सैनिटाइज करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि समीर चौहान से बातचीत के दौरान पता चला कि उनके चुनाव के दौरान 2017 में उनके नाम पे इतनी बड़ी सहमति थी कि भाजपा में कोई दूसरा चेहरा उभर कर सामने नहीं आया। तो आप समीर चौहान के क्रियाकलापों को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि पार्षद समीर चौहान का भाजपा में किस तरह से व्यवस्थित तरीके से पूछ है। सभी तौर पर, सभी मुद्दों पर हम सीधे रूबरू करवाएंगे और आइए हम मिलते हैं पार्षद समीर चौहान से। वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद समीर चौहान से हम आपको रूबरू करवाए हैं, सुनिए। लगातार खबरें देखते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन तमाम जन सरोकार के मुद्दों से आपको रूबरू करवाता है जो आपके हित में होता है। 5 साल पार्षद आपके लिए क्या किए और क्या नहीं किए, इन तमाम मुद्दों पर क्रांति भूमि मेरठ में सबसे पहले मीडिया हाउस रोजाना खबर ने यह अभियान चलाया है, मिलिए अपने पार्षद से। हम लगातार अलग अलग पार्षदों का आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। लगातार 12 से अधिक पार्षदों को हम आप लाइव कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में हम आ गए हैं वार्ड नंबर 14। ठीक है, वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद हैं समीर चौहान जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार ग्रामीण पृष्ठभूमि से ओत प्रोत रहने के बाद भी, जागती बिहार के सेक्टर 8 में निवास स्थान बना लेने के बाद भी 2006 से लगातार जागती बिहार में सक्रिय हैं। यूं तो मेरठ कैंट जब शास्त्री नगर में लगता था, गंगानगर में लगता था, तो तमाम चीजों को लेकर अमित अग्रवाल जो विधायक हैं, जो पहले चुनाव लड़ते थे 2000 में, 90 के दशक में, ये भाजपा से जुड़े या यूं कहें अमित अग्रवाल से जुड़े। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार सक्रिय रहने के साथ साथ 3 दशक से अधिक समय हो गया, 30 साल हो गया है लगातार सक्रियता के साथ साथ। जब इनके चुनाव लड़ने की बारी आई तो सबसे पहले एक खुलासा करने जा रहा हूं कि यह वार्ड नंबर 14 पहला ऐसा वार्ड है जहां पे भाजपा में कोई द्वंद्व और प्रतिद्वंद नहीं था। सबने समीर चौहान के नाम पर अपनी सहमति जता दी। 5 साल काम किया, तमाम चीजों को लेकर, कौन कौन से इलाके आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रोड के निर्माण पर बात करेंगे, पार्क कितने हैं, पार्क के निर्माण पर बात करेंगे और तमाम समुचित विकास के मुद्दे बात करेंगे। रोजाना खबर का विशेष अभियान मिलिए अपने पार्षद में आज लाइव हैं समीर चौहान। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, आप बताइए। सबसे पहले बताइए कि
आप किस गांव से रहने वाले हैं और जागृति बिहार में आप कब आए, और 90 के दशक में अमित अग्रवाल के साथ जो संस्मरण हो हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। मेरा गांव कैंट में लगता था पहले, सिखेड़ा, अब वो किठौड़ विधानसभा में है। 90 के दशक में मैं अमित अग्रवाल जी से जुड़ा, उनके चुनाव में मैं लगातार सक्रिय रहा। 90, 95 या 2000 कहिए, फिर हमारे सत्यप्रकाश जी आए तो उस दौरान मैं वहीं था। उनके चुनाव के बाद यहाँ 2006 से ही जागृति बिहार में सक्रिय हूँ और पार्टी के लिए साथ ही साथ काम करना का मौका मुझे संगठन में जैसे मिला मैं वैसे करता रहा हूँ। और 2017 में मुझे मौका मिला पार्षद के लिए, तो उस पर मैं जो उसका जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं जीता तो कम वोटों से ही था, मगर मुझे मौका मिला, उस मौके को मैंने भुनाया। और जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से भी हो। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप 2006 में यहाँ पे आए तो भाजपा में किन किन पदों पे आपका सफरनामा तय हुआ और किस किस पद पे आप रहे, वो हमें बताइए। मैं संयोजक के रूप में काम किया, जैसे ब्लड डोनेट का रहा या छोटे छोटे जितने भी प्रोग्राम हुए उनमें अधिकांश में संयोजक के रूप में मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। और इसी बीच में फिर 2017 का जब चुनाव समय आया तो मुझे पूरी पार्टी ने, संगठन ने और मेरे मंडल अध्यक्ष थे सुरेंद्र भड़ाना जी ने, सबने मुझे मौका दिया। और मेरे सामने सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे सामने कोई था नहीं जो टिकट मांगने की लाइन में था। सबने लिख के विधायक जी को, अध्यक्ष जी को दे दिया कि हम इनके सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे और इन्हें लड़ाना चाहते हैं। तो उसमें मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जीता। जीतने के बाद अपनी एक दिनचर्या बनाई कि यहाँ रात को चाहे 12 बजे भी कोई आया तो मैंने उसकी सुनी। बिल्कुल, रोकते हुए बोलूँगा कि तमाम इलाके पे बात करेंगे, डेवलपमेंट बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या दूं, 18 साल की पत्रकारिता में पहला ऐसा शख्स देखा है किसी भी पार्टी में जो कैंडिडेट के लिए जब मैदान में उतरे तो सारा मैदान साफ हो, यानी कि सबने सहमति से उम्मीदवार बनाया। समीर चौहान के लिए ये यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है सबसे ज़्यादा कि पार्टी में इनकी पूछ, इनके व्यवहार की पूछ थी, तभी लोगों ने इनको निर्विरोध पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुना और ये चुनाव जनता के बीच गए और जीते। सबसे पहले बताइए कि आपके इलाके, आपके वार्ड जो नंबर 14 में कौन कौन से इलाके आते हैं? मेरे में लक्ष्मी विहार, कीर्ति पैलेस, सोमदत्त विहार सेक्टर 7, जागृति विहार सेक्टर 8, कालियागढ़ी, राजीवपुरम, राजनगर और सेक्टर 9 का कुछ हिस्सा इसमें मेरे वार्ड में लगता है। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने काम ना करा हो। लगभग 8 से 9 करोड़ के काम मैं करा चुका और 80 लाख रुपए के मेरे अब भी चल रहे हैं। और पार्क हैं कितने? 17 पार्क हैं, 15 डेवलप हो चुके हैं। कीर्ति पैलेस और लक्ष्मी विहार में जो नई सोसाइटी है वहाँ पे और जागृति वाले पार्क हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से पार्क में व्यवस्थाएं बहाल हों, इसके लिए क्या लोगों को आपस में जोड़ा भी हुआ है ताकि मेंटेनेंस जो आप करवाएं वो मेंटेन रहे? हाँ, वो उसमें जोड़ा हुआ है। लोग बाग उसमें एक समिति बना लेते हैं, माली रखते हैं। पेड़ पौधों की व्यवस्था निगम हमारा कर देता है, उसमें मेरा जो सहयोग होता है वो करता हूँ। उसमें सब में समरसेबिल वगैरह की व्यवस्था है पानी के लिए, और पुताई रिपेयर मैं खुद अपना आप करा देता हूँ। उसकी व्यवस्था इतनी बढ़िया इन्होंने बनाई हुई है, समिति बनी हुई है सभी पार्कों में। तो 2-3 पार्क अभी अधूरे रह गए हैं जिनको करना है। चल रहा है अभी। सड़क निर्माण को लेकर, टाइल्स निर्माण को लेकर आपके इलाके में आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने मतलब कहीं पे कच्ची रोड नहीं है? मेरे इलाके में सब बढ़िया काम है और मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यशैली से भी, क्योंकि 8-9 करोड़ के बहुत काम होते हैं। बिल्कुल, पहले ऐसे पार्षद मिले हैं 12 पार्षदों में जो 8-9 करोड़ का काम बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो पार्षद 12 पार्षद तमाम वार्ड में मैं गया वहाँ पे 3 करोड़ 4 करोड़ से ज़्यादा शायद ही किसी का दिखाओ, 5 करोड़ दिखाओ, लेकिन 8-9 करोड़ का काम इन्होंने कराया है। तो इनकी शख्सियत को भी जाता है कि नगर निगम के अधिकारियों को इस तरीके से ये प्रेरित करते हैं कि उनके इलाके में काम हो। सर, सबसे बताइए कि नगर निगम के अधिकारी, अभी मैंने एक पार्षद का इंटरव्यू किया था, नगर निगम के अधिकारी को लेकर उन्होंने कहा कि असहयोगात्मक रवैया रहता है, वो भावुक भी हुए, तमाम प्रोजेक्ट और तमाम फाइल उनकी अटकी हुई है। इस मुद्दे पे आपका क्या अनुभव रहा? इसमें क्या विषय उनका रहा है, इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने कल उनका इंटरव्यू देखा था। क्या विषय ऐसा रहा है जो काम नहीं हो पाया? वरना ऐसा तो अधिकारी मुझे कोई लगा नहीं कि जो काम ना सुना हो। जय उनका भी वही है और मेरा भी वही है, पदम सिंह। उनका भी जय वही है और मेरा भी वही है। मेरे अब भी एस्टिमेट अगर मैं अभी बुलाऊं तो अभी तैयार हो जाएंगे 10 मिनट में। कोई ऐसा मुझे उनसे शिकायत नहीं रही या कोई ऐसा मेरा काम नहीं रहा कि ना हुआ हो। टाइल्स को लेकर कालियागढ़ी, चूंकि आपका इलाका, आप खुशनसीब हैं कि सोमदत्त बिहार डेवलप बिहार है, जागृति बिहार सब ऑलरेडी पढ़े लिखे और एक जागरूक, स्वच्छता को लेकर जागरूक, तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक हैं।
कालिया गड्ढी को लेकर चुनौतियां रहती होंगी, वहाँ पे टाइल्स आपने लगवाए हैं और क्या चुनौतियां रहती हैं कालिया गड्ढी में लेकर? कालियागढ़ी मलिन बस्ती में दर्ज है और वहाँ काम निगम से हम करा नहीं सकते, हमें डूडा से कराना होता है। उसमें लगभग 75 लाख रुपए का मैंने डूडा से कार्य कराया है और 13.5 लाख रुपए विधायक निधि से भी मुझे मिले हैं। वहाँ एक सड़क मैंने कराई है और अब भी विधायक निधि आई है, तो शायद उसमें से मैं कुछ पैसा चुनाव से पहले 4 गलियां हैं उनके लिए मिल जाए मुझे। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं कि विधायक जी मना नहीं करेंगे, वो समझते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है कालियागढ़ी की, तो शायद मुझे वहाँ के लिए भी कुछ पैसा मिल जाए। अरे सबसे पहले ये बताइए कि पूरे इलाके में कितने सफाई कर्मी हैं और जो वाहन पूरे डोर टू डोर जो गाड़ियां हैं वो कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास डोर टू डोर 2 हैं और उन दोनों से मेरी कवर हो जाती हैं, मैं 2-3 चक्कर दोनों गाड़ियों के लगवाता हूँ। सफाई कर्मी की बात कहें तो मेरे पास पहले से ही कम चले आ रहे हैं, पहले 22 थे और अरविंद चौरसिया जी हमारे नगर आयुक्त आए तो उन्होंने 5 बढ़ाए, तो मेरे पास अब 27 हैं। 27 में से भी 4 हमारे ऐसे हैं जो छुट्टी पर हैं, कोई हारी है बीमारी है, तो 22-23 कर्मचारी मेरे पास रेगुलर यहाँ रहते हैं और उनसे काम मैं खुद कराता हूँ। क्या मैनेजमेंट क्या रहता है? सुबह कॉल, आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या कैसे कहीं समस्या होती है, सीवर का ओवरफ्लो होता है या पार्किंग या स्वच्छता को दिक्कत होती है, तो आप कैसे मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? 5 साल आपका मोड ऑफ एक्शन क्या रहा था? सुबह 6 से 10 मेरा कंटिन्यू नियम है वार्ड में घूमने का और मैं घूमता हूँ, लोग बाग मिलते हैं, नमस्ते होती है, समस्याएं होती हैं वो भी सुनता हूँ, उन्हें तुरंत एक्शन मोड पे भी लाता हूँ, उन पर काम भी कराता हूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी को दिक्कत है और मैं नहीं मिल पा रहा तो फ़ोन से भी सूचना हो जाए, फ़ोन से भी काम करा देता हूँ। और सफाई की व्यवस्था मैं रात में ही अपनी दुरुस्त करता हूँ कि मैं दिन भर की जो समस्याएं हैं वो लिख के अपनी डायरी में नोट करके रात में अपने सुपरवाइज़र को नोट कराता हूँ कि सुबह इन कार्यों पर काम करना है, तो सुबह वो काम होता है। अगर अगले दिन कोई समस्या आती है तो उसे अगले दिन पे हम रोकते हैं, कोई ज़रूरी होगी बहुत ज़्यादा तो उसे करा देते हैं, नहीं तो अगले दिन उसका निस्तारण जरूर कराते हैं। आपका ये जागृति विहार सेक्टर 8 और सेक्टर 7 और सेक्टर 9 का कुछ पोर्शन है और सुंदर विहार का मामला है। सड़कें तो ऐसे ही अच्छी हैं, तो चुनौतियां यहाँ पे डेवलप वार्ड आपको मिला, एक कालियागढ़ को अगर माइनस कर दें तो 5 साल में चुनौतियां किस चीज़ की रही? क्योंकि 2 कीर्ति पैलेस और ये बिल्डर द्वारा डेवलप कॉलोनी थी, तो चुनौतियाँ आवास विकास वाले इस इधर पोर्शन में रहीं या उस पोर्शन में रहीं? चुनौतियाँ बस मैं कालियागढ़ी में कह सकता हूँ क्योंकि वो पैसा मुझे रिलीज कराना होता है नखलऊ से, शासन से, तो मुझे और कहीं कोई चुनौती लगी नहीं क्योंकि मैं लक्ष्मी विहार के अंदर की सारी सड़कें बनवा चुका, कीर्ति पैलेस की सारी बनी हुई हैं, सेक्टर 7 और 8 में पूरा डेवलप है, उसमें राजीवपुरम राजनगर में मैंने काम करा दिया। अब मुझे कालियागढ़ी के लिए थोड़ी सी समस्या होती है कि वो पैसा DPR बनवाने के बाद शासन में जाता है, वहाँ से रिलीज होकर आता है, उसमें मुझे मिला भी है 70-75 लाख रुपए, विधायक निधि भी मिली है और कुछ हिस्सा उसका आधा है, ये समझ लो कि कंप्लीट हो गया, आधा रह रहा है। अच्छा, डेवलप कॉलोनी में कंसर्न में पूछा कि 5 साल यहाँ पे स्वच्छता को लेकर तमाम चीज़ों के लिए चुनौती डेवलप है, तो इस इलाके में कोई ऐसी चुनौती रही नहीं कि लोगों की समस्याएं क्या थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ सुंदर सिटी वालों को या इधर वालों को, डेवलप एजुकेटेड लोगों की समस्या क्या आती थी? फोन क्या? समस्या यहाँ कूड़े की थी, एक यहाँ खत्ता था हमारा गोल मार्केट पे, वो मैंने हटवाया, उसे हटवाने के बाद अब बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है गोल मार्केट। दूसरी, घरों से कूड़ा निकलने वाली थी, उसमें अब हमें डोर टू डोर मिल गई है और कुछ निगम के ठेले भी मैं भेज देता हूँ, तो वो भी समस्या वहाँ से समाप्त हो गई। हाँ, 5 साल कार्यकाल को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से और अभी उम्मीद भी करता हूँ तो शायद अगर ये महीना मिला तो 80-90 लाख रुपए और मैं निगम से, मेरी जो फाइल है वो मेरी शायद आ जाएँ, ऐसी मेरी उम्मीद है कि मेरा कोई कार्य पेंडिंग में ना बचे। राजीवपुरम वगैरह सब जगह आपने काम कराया? हाँ, मैंने कोई क्षेत्र कोई नहीं छोड़ा जहाँ काम नहीं कराया। अच्छा, आप अच्छे हैं, जब आपका पहला चुनाव हुआ पार्टी के तमाम लोगों ने आपको टिकट के लिए आपकी दावेदारी को प्रमुखता दी, फिर चुनाव है, मन में इच्छा है चुनाव लड़ने की और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनता को बधाई देना चाहते हैं? 5 साल आपने कार्य किया है और रोज़ाना खबर के माध्यम से जो इस इलाके के तमाम आपके वार्ड के लोग हमारे मेंबर हैं, ग्रुप के न्यूज़ देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन जनता को? जनता का बहुत बहुत आभार है, 5 साल मैं उनके बीच में रहा, अच्छा मेरा कार्यकाल निकला और जनता से यही उम्मीद करता हूं कि अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो तो बेटा हूं, भाई हूं आपका सबका, कहीं माफ़ी के काबिल हूं तो माफ़ कर दें, जनता है। क्या चुनाव लड़ने की दिल में इच्छा बरकरार है? देखो, भाजपा में कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये संगठन का कार्य है, लेकिन दिल तो है। दिल तो अपना आप बनता है, अगर जनता साथ में है तो दिल तो बन ही जाएगा। बिल्कुल, दिल तो पागल है मूवी बड़ी हिट करी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ठाकुर होने के बाद भी इनका दिल नरम है।
ठाकुर ऐसे दिल से भी नरम होते हैं, क्योंकि जिससे अगर दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करते हैं, और अगर ठान ले कि नहीं अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी भी मजेदार करते हैं। यानी कि क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने में समीर चौहान ने महती भूमिका निभाई है। वार्ड नंबर 14 को लेकर कोई अगर समस्या है, शिकायत है, या पार्षद ने अच्छा काम किया है, इसके गुड वर्क को लेकर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी बात पार्षद तक पहुंचाएंगे। पार्षद भी खुद ग्रुप में देखेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पार्षद मिलिए अपने पार्षद अभियान के तहत हम काउंटर और इनकाउंटर नहीं करते, हम सीधे पार्षद से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अगर लगता है कि पार्षद ने काम नहीं किया है तो आप कमेंट में आकर कमेंट में अपना नाम और नंबर देंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नवीनतम खबरों देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलिए अपने पार्षद अभियान को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।